अस्सलाम वालेकुम। 4 तारीख दिसंबर की दोपहर 12 बजे का वक्त है। पोजीशन आप देख रहे हैं कि इंडेक्स अभी फिलहाल 1,05,000 रुपये सही मानों में टकरा कर अभी उस वक्त नीचे आ रहा है अपने सपोर्ट एरिया 1,04,000 की तरफ। और स्टॉक्स के अंदर भी कुछ कुछ रेडिशनेस नजर आ रही है आपको, और कुछ काफ़ी सारे जो अपने हाई से नीचे भी है, तो अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आ रही है। इसके अलावा काफ़ी पावर स्टॉक्स जो सीमेंट चल रहे हैं, तो ये पावर सीमेंट, अच्छा जी कैप लग गया है। तो सुहेल साहब, पावर सीमेंट कैप लग गया है और आपका अल्लाह भला करेगा कि इसके अलावा BGL, डबल GL, FFL, टेली, वेव्स ऐप, वेव्स, मतलब सब छोटे स्टॉक जितने भी हैं वो अच्छे खासे हम चलते हुए से देख रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, इस वक्त क्या पोजीशन है मार्केट की, और छोटे स्टॉक्स में काम करना चाहिए, ट्रायल लेनी चाहिए? हाँ, PIBTL, टेली, BGL, अच्छा, TPLP, सही सही कराची सही। इलेक्ट्रिक, वेव्स, हाँ, वेव्स अप्लायंसेस, सब में वॉल्यूम आ रहा है। और इसके अंदर साउदर्न और फ्लाइंग सिमिट भी कभी छोटे हुआ करते थे, सही है तो इसलिए लोग चांस लेंगे। जी। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद उनके जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं तमाम ही कंपनियों के तकरीबन वो जी, कम हो जाते हैं, तो सब में चांस होता है। जैसे सही आपने है। देखा, इतनी जो अच्छा प्रॉफिट होता है लोगों को, जैसे सिनर्जी में हुआ, तो लोग ट्राई तो लेंगे। सही है अब जो फंस गया उसके लिए तो वैसे भी मार्केट नहीं है ना, जी, लेकिन जो कमा गया मार्केट उनको याद रखती है। सही बात है। और मार्केट इसलिए याद रखती है कि वही मार्केट के अंदर रहते हैं। रहते हैं। तो इट्स अ गेम ऑफ चांस कि आप अपने चांसेस लें, कितने आपके अंदर रिस्क एपिटाइट है, कितने आपके पास पैसे हैं, जी किस तरह आप चीज़ें देखते हैं। इवेंचुअली रिफाइनरीज को बढ़ना था ATRL के बाद। जी। सीमेंट सेक्टर के अंदर जिस तरह की रैली चल रही थी, छोटे सीमेंट चलने ही चलने थे। और हमने और देखा गरीबवाल, फैक्टो वैक्टो, ये सब इनको भी चलते हुए देखा। फैक्टो 100 रुपये ये हो भी गया। छोटे और आप होते थे देखें किसी ना, अभी दौर में। ये फ्लाइंग चलने के बाद पावर सीमेंट शायद पीछे रह गया था जिस तरह चल अच्छा, चांस की आप जो बात कर रहे थे ना, जरा मैं ये लोगों को दिखाता भी चलूं। देखिए चांस, ये होता है चांस, दिस इज कॉल्ड चांस। पावर सीमेंट 8:75 पे कॉल दी है, 11:55, अभी 12:37 पे मैंने वीडियो बनाते बनाते ही मैंने मैसेज किया लोगों को, भाई सेल करना है तो सेल कर दीजिए, कैप है इस वक्त। तो ये होता है चांस, 25 पैसे बच भी रहा है और किसी ने कंटिन्यू करना है तो आगे टारगेट के लिए चलेगा। तो ये ट्रेड कॉस्ट का ग्रुप है, इसके अलावा प्लेटिनम हमारा ग्रुप है, फिर डॉक्टर साहब का ग्रुप है। तो ग्रुप्स के अंदर तमाम इस तरह की जो जो कॉल्स हैं, जो एक सिलसिला कंटिन्यूस एक एडवाइजरी का है वो चल रहा होता है। तो जी स्विंग कॉल के अंदर स्विंग इतना कॉल्स के छोटा अंदर नहीं चल रखता रहा मैं है। हाँ मार्जिन। जी, तो स्विंग कॉल की हमने जो आज क्लोज कराई है वो एयर जी। लिंक क्लोज कराई है, हम्म, पहले टारगेट, फर्स्ट टारगेट पे, सेकंड टारगेट पे नहीं। जी। और इसके अलावा आपने क्लोज क्या कराई आज, KSB पंप्स केस क्लोज भी पंप्स करवाया के है। लॉस करवाया है। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन क्लोज करवाया है आज 32 रुपये 20 पैसे, हम्म, ये और इस वक्त 32-30 ही चल रहा है। हाँ, ये केएसबी की कॉल क्लोज करवाई है। इसके अलावा ये टेली की आज दी गई है। फिर एयरलिंक, ये देखें फर्स्ट टारगेट अचीव सुबह सुबह, तो ये कॉल क्लोज हो गई और बड़े टारगेट्स इस ये वक्त हिट हुआ। इस वक्त ये बात नहीं कि हम कर रहे हैं अच्छा, जी, सभी मार्केट चल रही है। चल रही है, तो आप कहीं ये समझे कि नहीं ये अच्छा, नहीं, इस वक्त सभी अच्छा लेकिन कर अच्छी रहे हैं। बेहतर गाइडेंस मिल जाती है लोगों और को। दूसरा ये कि जब हालात कभी ऐसे होते हैं जिगजैग और इस तरह की चॉपी मार्केट होती है, तो उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ये हकीकत है। आदमी कहीं बोले नहीं यार हमने बोला तो ये हो गया, हमने बोला तो कुछ नहीं होता। सही है हाँ, मार्केट के अंदर अच्छी रीडिंग और बुरी रीडिंग ये होती है। जी जी। इधर आपकी अच्छी रीडिंग है, आप अच्छा जज कर रहे हो, आपकी एग्जिट कॉल अच्छी है, आपकी एंट्री कॉल, क्योंकि दो ही चीज़ों पे चलता है, बाकी सब बकवास होता है, जी। एंट्री और एग्जिट। बाकी सब बातें हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, किताबें, ये वो, सही बात है, बिल्कुल चोपड़ों सही में बात धन, आत्मा कुछ और, सब कुछ जो है ना ये सब बेकार होता है। बेकार है। तो ये याद रखना कि आपने एंट्री और एग्जिट, इसके पीछे सारी साइंस उसके पीछे है। सारा कचरा, ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये खराब है। तो अगर आपका टाइमिंग ऑफ एंट्री और एग्जिट, अगर किसी की भी प्रॉब्लम है कि वो ले नहीं पाता टाइम पे और या बेच नहीं पाता टाइम पे, तो फिर तो बाकी बातें सबके लिए फजूल है। सही। जो स्ट्रक्चर है मैं उसकी पहले बात करूँ आपके सामने, ये जरूरी है क्योंकि ये अगर हम उसको गौर से देखें, जी इस तरह की सिचुएशन थी जो पहले ये चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। जब ये ड्रिल हुआ है इसके बाद से भी इसने यहाँ पर एक टॉप लगाया है, टॉप के बाद टॉप को वापस टच किया है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ओवरबॉट टेरिटरी की है, जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था कि ओवरबॉट टेरिटरी में ही स्टॉक ये चल रहे हैं। जिस तरह की पोजीशन है, इस तरह की उमूमन जहाँ भी आपको दुनिया में ऐसी सिचुएशन नज़र आती है, या तो वो कहीं घुस के फट जाते हैं या तो फिर वो बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं ना। तो ये अगर बैठेगा तो ये इसके पास एक ऑप्शन ये है, या तो एक ऑप्शन ये है कि इसी के अंदर चलता रहे, या भी बॉटम पे है, फिलहाल तोड़ चुका है, तोड़ के अगर सपोर्ट लेता है 1,04,300 की तो ठीक है। अदरवाइज इसको वापस ऊपर आने के लिए फिर ये 1,500 से ऊपर आना पड़ेगा, जो कि आ भी सकता है जिस तरह की मार्केट है। अदरवाइज नीचे सपोर्ट मौजूद है, पिछले चैनल का एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। अगर यहाँ आता है तो ये मार्केट के लिए कुछ बुरा नहीं होगा,
स्टॉप लॉस अभी भी मार्केट का इस पे डिफाइन नहीं है। इवन जो पिछला चैनल है उसके यहाँ वहां तक भी आ सकता है, 1,00,000 तक भी आ सकता है, सही है, 1,02,000 तक भी आ सकता है। ठीक। इसलिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हाँ प्रॉफिट टेकिंग आएगी क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड हो गई है। सही है। अच्छा, रिफाइनरीज की आप बात कर रहे थे कि वो पॉलिसी की आज खबर भी लगी हुई है, पीएम साहब कहते हैं कि जल्द ब्राउन फील्ड पे काम करना है। एनआरएल, पीआरएल और सिनर्जी, अटक रिफाइनरी तो पहले ही निकल गया था, अब इन तीनों को चलते हुए देखा हमने, तो तीनों के बारे में अपना कमेंट दीजिएगा कि क्या और अभी मजीद जगह है या कुछ प्रॉफिट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जगह है मजीद, लेकिन इस इन अ सेंस के थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी। जैसे अभी जैसे सिनर्जी था तो हमने यही कहा था कि जो अगला रेजिस्टेंस है, पहले हमने कॉल दी थी लोगों को कि भाई हम काम इसलिए नहीं कराते उसमें कि लोगों को डर होता है कि कमीशन बहुत चली जाएगी, नफा नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट बॉटम पे मिल रहा था। पहले हमने बॉटम पे कॉल भी दी हुई थी और पहला टारगेट था 5.95 का। दोबारा जब वो कैप बंद हुआ, मैंने कहा अगर ये तोड़ता है एरियाज तो इंशाल्लाह मेरे से ब्रेकआउट के बाद 7.35 बताया था, ये बल्कि कल नहीं पहले बताया था 6.35 का ब्रेकआउट है, तो 6.35 से कल इसने ब्रेकआउट दिया और आज 7.15 का ये टारगेट था। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनर्जी का है, 7.40 पे जो है वो इसने हाई लगाया, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने टारगेट एरिया के करीब, और वहां से फिलहाल अभी 30-40 पैसे नीचे है जी। हाँ, तो ये सेलिंग आएगी। फिर कहीं अपने आप को जो ब्रेकआउट एरिया है 6.35 का वहाँ रिटेस्ट करे अगर, तो वहाँ दोबारा बाइंग करनी चाहिए सिनर्जी थोड़ी सी, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जहाँ भी आपको मौके बहुत मिल रहे हैं, ठीक, अगर मौके मिल रहे हैं तो फिर अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं काम करेंगे तो फिर तो आप फंस जाएंगे ना। सही है, आपका स्टॉक खड़ा रहेगा, आपने लिया खड़ा रहेगा, कोई बड़ा हिल नहीं रहा, और फिर आपने अगर सामने दूसरा स्टॉक चल रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा के एंट्री और जरूरी है। सही। अच्छा, पीआरएल तो चले 22 का 32 हो गया है, तो हम समझें कि 10 रुपए बढ़ गए, इसके अंदर भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। एनआरएल तो सही मायनों में चला ही आज है, एक तरीके से ब्रेकआउट ही आज दिया, तो एनआरएल में क्या समझते हैं, मजीद जगह है एनआरएल को कंटिन्यू करें या नहीं? यहाँ से नहीं चला, 199 से चला है भाई, वो आज तो ब्रेकआउट उसने सही मायनों में 250 का दिया, लेकिन वैसे देखा तो 30% ऊपर है। तो अपने अगर 22 रुपए से यूँ डबल हो गया समझ लो कि सिनर्जी नीचे से पीआरएल 10 रुपये बढ़ गया तो हाँ गुंजाइश है, 300 तक का नजर आ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और रिफाइनरीज के अंदर अगर पॉलिसी वाली बात आएगी तो अपने टारगेट टॉप लगाएंगे। सही है, चाहे 330 का बन रहा है, पता नहीं 315 305 का बन रहा है, इसी तरह ये 34 रुपये का पीआरएल का बन रहा है। सही है, और ऑलरेडी टॉप से वापस आ गया है आपका सिनर्जी, और अभी उसमें जगह है 70-80 रुपये की अटक रिफाइनरी, ठीक है, तो जगह तो है। सही है। अच्छा, दूसरा मैं ये सवाल कर रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है 16 दिसंबर को, सब तरफ आवाजें हैं कि भाई कम होगी, सभी को मालूम है। अब कम होती है मॉनेटरी पॉलिसी में, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दफा से जो ऑटो की फाइनेंसिंग है वो भी बढ़ रही है, ऑटो के नंबर भी अच्छा है, उसके बावजूद ऑटो अभी फिलहाल रुका हुआ है, तो ऑटो में चांस लिया जाए, थोड़ी सी होल्डिंग करके बैठ जाए और ये एक मूव नजर आता है। ऑटो कहाँ रुका हुआ है? ऑटो पहले तो ऑटो चला, फिर गिरा, फिर अब साइड में फिसला गया ना, ऊपर चल के साइड में चला गया। रुका हुआ साइड। जिस तरह ये पहले देखो ना, किसी भी सेक्टर में पहले कौन सा चला, जैसे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम चला, फिर एयरलिंक चल गया, सिमेट्री चल गया, आपका शायद पीटीसी चल गया, नॉन शरिया इवन एवेंसियन थोड़ा सा मूव कर गया, नेटसोल मूव कर गया, ऑक्टोपस मूव कर गया, टेली, तो अब ऑटो भी मूव करेगा, बारी सब सेक्टर करेगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ऑटो इस रैली के अंदर अभी रुका हुआ है, तो इसमें थोड़ा पैसा डाल के बैठ जाए, यहाँ पे चलेगा। सिर्फ उसके अंदर एक न्यूज जो फंसी हुई है कि नॉन फाइलर गाड़ी नहीं ले सकते जी, वो अभी तक उसको डंप कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इवेंचुअली जब इकोनॉमी सीधी होती है ना, और जो फॉर्मेट सीधे होते हैं, उसमें फाइनेंसिंग की वजह से जो गाड़ियाँ की सेल बेहतर होगी, आप उसका आगे उसका इम्पैक्ट नजर भी आएगा, और जो जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी है उस दिन शायद सेलिंग आ जाए, क्योंकि ये सब डाइल्यूटेड है, तो हो सकता है करेक्शन बहाना बने। याद रखना है आपने कि जितना भी लेवल है 1,02,000 से लेकर 1,00,000 ऊपर 13-14 हज़ार तक का, ये एरिया अब हम ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहे हैं इंडेक्स की। सही है, इसके लिए में बहुत जगह है जहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, अपने टारगेट अचीव करें, 40% बेचें। जहाँ आपको दिल लगे बाइंग करने का, कोई चीज़ बाय करनी है, तो वहाँ बिल्कुल 25 से 30% करें, और स्टॉप लॉस को ज़रूर हाथ में रखें, भूलेगा मत। ठीक है। अच्छा, ऑटो में जो 2 स्टॉक है वही आपके फेवरेट है, जीएल और जीएचएनआई, उन्हीं में काम करना चाहिए? जीएचएनआई, ठीक है। अच्छा, पेल है हमारा स्टॉक ऑफ द डे, उसको बता दीजिएगा। पेल मैंने एक दफा पहले भी वीडियो बनाया था, शायद सबको पता है कि मैंने कहा था कि ये है तो ब्रेकआउट है तो चैनल के अंदर, लेकिन जब तक ये 30 रुपये क्रॉस नहीं करेगा ये वाला एरिया, तो जब तक आप नहीं लें। जैसे जो ही क्रॉस किया हमने कॉल दिए, और कॉल अल्हम्दुलिल्लाह हिट भी हुई है, और फॉरन 32 पे आया है। अब इसका जो टारगेट है, ये फिलहाल इसका टॉप बन रहा है 35 रुपये 50 पैसे का। सही है, तो इसको कंटिन्यू करें विद द स्टॉप लॉस? कर सकते हैं, अगर नई बाइंग करनी है तो फिर स्टॉप लॉस आपका 30 के नीचे होगा, इसलिए अब 50-50 है, चांस ऊपर का भी है नीचे का भी, लेकिन क्योंकि चीज़ बढ़ चुकी है तो रिवॉर्ड एंड रिस्क बराबर है। किसी को अगर अभी बाइंग करनी है तो इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी साथ आ रही है, तो थोड़ा डिप का वेट करके स्लोली जमा करके
फिर 35-50 के लिए 35-50 के टारगेट के लिए जाएं। सही है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आपकी मतलब वही है कि अभी पहले माल बेच के थोड़ी देर पैसा खाली रखें और उसके बाद बिल्कुल इंतजार बिल्कुल, करें। ये हमने व्हाट्सएप चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं करते हम जी। सुबह यही बताते हैं ना, आप दिखाएं ना उनको व्हाट्सएप चैनल में रोजाना में ये कहते हैं कि इस वक्त ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह से वर्किंग कर रही है कि सुबह आए सबसे पहले आप जो है वो हाई साइड पे बेचें, क्योंकि आज का जो भी इंडेक्स है वो 914 पॉइंट प्लस है, और इवेंचुअली फिर आपको माल मिलता है नीचे पूरे दिन के अंदर, और चीज़ें वही मिल जाती हैं जो आपने बेची होती हैं, या तो फिर दूसरी चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं।